नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले भोपाल से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 18 बीएलओ को सस्पेंड किया जा चुका है। वोटर लिस्ट अपडेशन में लापरवाही पर कार्रवाई हुई है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सस्पेंड किया है। 9 नवंबर से वोटर लिस्ट अपडेशन का काम शुरू हुआ था। संशोधन और निर्वाचन कार्यालय में बीएलओ मौजूद नहीं थे, इसलिए सख्ती से कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया है। सही जितेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, कड़ी कार्रवाई कलेक्टर की तरफ से हुई है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, अगर बात करें अवंतिका, तो ये लापरवाह जो बीएलओ है उन्हें सस्पेंड किया गया है। ये 18 बीएलओ हैं। इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि जो क्षेत्र में मतदाता है उनकी वोटर लिस्ट को अपडेट करें, और ये काम 8 दिसंबर तक नाम जोड़ने घटाने का जो कलेक्शन के लिए आवेदन मंगाए गए थे। जब कलेक्टर ने जांच की तो मौके पर दफ्तर में ये लोग मौजूद नहीं थे, जिसके चलते इन पर कार्रवाई की गई है। और कह सकते हैं कि कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जमकर इन लोगों को लताड़ भी लगाई है, फटकार लगाई है, क्योंकि सभी ये लोग जो हैं सहायक ग्रेड सी के पद पर पदस्थ हैं, अन्य विभागों के हैं, और कह सकते हैं इन्हें सस्पेंशन की जो कार्रवाई की गई है। ठीक है, शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। और अब दतिया से बड़ी खबर। जिला अस्पताल में डांस हुआ है। वार्ड बॉय और गार्ड ने ठुमके लगाए हैं। फिल्मी गाने पर डांस करते हुए नजर आए। ट्रॉमा सेंटर में जमकर ठुमके लगे हैं। वार्ड बॉय की तरफ से भी इसी तरह का बर्ताव। तस्वीरें देखिए, दतिया जिला अस्पताल की ये तस्वीरें हैं। वीडियो शूट करने के दौरान देखिए किस तरह से जिला अस्पताल में ठुमके लगाए जा रहे हैं। वार्ड बॉय और गार्ड की तरफ से वीडियो शूट किया गया अस्पताल में। दतिया की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिल्मी गाने पर डांस किया है। ट्रॉमा सेंटर का ये क्षेत्र है। ट्रॉमा सेंटर में जमकर ठुमके लगाए गए। दतिया जिला अस्पताल की तस्वीरें जो कि अब सवालों के घेरे में। अस्पताल में वार्ड बॉय और गार्ड इस तरह से वीडियो शूट कर रहे थे, ठुमके लगा रहे थे। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर है और यहाँ पर इस तरह से डांस किया जा रहा है। कई बड़े सवाल खड़े करती हैं ये तस्वीरें। बड़ी लापरवाही जिला अस्पताल की भी। सही, अशोक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। अशोक, निश्चित तौर पर ऐसी तस्वीरें हैं जिनका दतिया जिला अस्पताल से सामने आना चिंताजनक है। जी अवंतिका, ये बहुत ही गंभीर मसला है कि जिला अस्पताल जहाँ पे कि मरीजों के लिए वार्ड बॉय अक्सर उपलब्ध नहीं रहते हैं और वो डांस कर रहे हैं, मरीजों को उससे डिस्टरबेंस हो रहा है, क्या परेशानी है इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, और वो अपना मनोरंजन की खातिर मरीजों को एक तरह से परेशानी में डाल रहे हैं। जी अवंतिका। ठीक है अशोक, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और दतिया से एक और बड़ी खबर है। 20,000 की रिश्वत लेते बैंक कर्मी को गिरफ्तार किया गया है। लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा है। बैंक कर्मचारी नीरज शर्मा गिरफ्तार हो चुके हैं। लोन दिलाने के नाम पर रिश्वत इनकी तरफ से मांगी जा रही थी। 20,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पीएनबी बैंक में आकर के आपने रंगे हाथ उसको पकड़ा है? जी पीएनबी बैंक के कैंपस में रंगे हाथ। ठीक है सर, फिर इसके बाद आपने क्या कार्रवाई की सर? अब उसके खिलाफ लिखापड़ी हो रही है। जी सर, और आगे विवेचना चलेगी, जैसा आएगा उस हिसाब से कार्रवाई। सही है, अशोक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक, बड़ी जानकारी यही कि बैंक कर्मी की तरफ से लोन दिलाने के नाम पर भी रिश्वत मांगी जा रही थी। जी अवंतिका, ऐसी अक्सर शिकायतें आती रहती हैं कि जो बैंक के अधिकारी हैं वो लोन देने की एवज में कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं, और इसके पीछे भी जो कहानी सामने आई है उसमें ये था, जो बैंक मैनेजर हैं और फील्ड ऑफिसर वगैरह जो भी थे, उन्होंने सीधे उससे संपर्क ना करके जो वहाँ कर्मचारी है उससे कहा, तो ये कर्मचारी ने 20,000 रुपए की मांग की। वो ये उसको मंगल सिंह को ये बहुत ज्यादा रकम लगी, तो वो ग्वालियर चला गया और लोकायुक्त के बराबर संपर्क में रहा, और आज लोकायुक्त की टीम ने उसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, शुक्रिया आपका अशोक जानकारी के लिए।
और अब राजगढ़ से बड़ी खबर है। ब्यावरा में सड़क पर प्रसव हुआ है। आपको बताते कि भरे बाजार में पन्नी डालकर डिलीवरी करवाई गई है। हॉस्पिटल जाते वक्त ही डिलीवरी हो गई। परिजनों के मुताबिक सुबह 9 बजे सोनोग्राफी के लिए गए थे सरकारी अस्पताल में। वहां पर भीड़ होने की वजह से वापस घर पर आ गए थे, लेकिन दोबारा हॉस्पिटल जाते वक्त डिलीवरी हो गई। मोहल्ले की महिलाओं की मदद से यहाँ पर डिलीवरी करवाई गई। सड़क पर पन्नी डालकर डिलीवरी करवानी पड़ी। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ब्यावरा सिविल अस्पताल का ये मामला है, तो दोनों को ही सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया जा चुका है। और अब भोपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर। खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आजाद मार्केट में शंकर ऑयल मिल पर छापा पड़ा है। लगभग 30 टन सोयाबीन तेल और 10 टन पामोलिन तेल जब्त हुआ है। पामोलिन तेल की पैकिंग के साथ खुला तेल भी यहां पर बेचा जा रहा था। शंकर ऑयल मिल का लाइसेंस अब निलंबित किया जा चुका है। डिप्टी कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और अब देवास की बात करेंगे। प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर से कब्जा हटाया गया है। रसलपुर चौराहे से प्रशासन ने कब्जा हटाया है। किसान कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं थे। विरोध कर रहे लोगों को हिरासत में भी लिया गया। प्रशासन को हल्का बल प्रयोग भी यहां पर करना पड़ा। 10 साल पहले ही जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। किसान न मुआवजा ले रहे हैं, न कब्जा छोड़ने के लिए राजी हैं, इसलिए हंगामे की स्थिति मौके पर बनी। देखिए, ये ट्रांसपोर्ट नगर का बहुत लंबे समय से बातचीत चल रही थी भूमि स्वामियों से, और लोगों को जो माननीय न्यायालय का निर्देश है उसके अनुक्रम में आज कार्रवाई की गई है। माननीय न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि इसमें शीघ्र काम किया जाए और किसानों को जो भी भूअर्जन की राशि है उसका ब्याज से भुगतान किया जाए। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि किसान और भूमि स्वामी जो है अपने खातों की जानकारी दे दें, सर हम लोग उनके खातों में पैसा डालते हैं। लेकिन किसान यहाँ पर ना तो राशि लेना चाह रहे हैं और ना ही भूमि पर से कब्जा छोड़ना चाह रहे हैं। आज से 10 साल पहले ही ये भोजन हो चुका है और देवास विकास प्राधिकरण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में ये भूमि है, और यहाँ पर अब माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय का निर्देश है कि योजना को शीघ्र से शीघ्र लागू किया जाए। और अब इंदौर से बड़ी खबर है। सिमरौल बस हादसे में अपडेट सामने आ रहा है। हादसे के शिकार हुई दोनों बसों के परमिट निरस्त होंगे। ड्राइवर्स के लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, साथ ही साथ 46 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। और अब ड्राइवर और बसेस के खिलाफ एक्शन की तैयारी में प्रशासन नजर आ रहा है। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर है। कलेक्टर से हॉस्टल वार्डन की शिकायत की गई है। हॉस्टल की छात्राओं ने शिकायत की है। वार्डन और प्यून पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रताड़ित करने सहित कई गंभीर आरोप छात्राओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आदिवासी छात्रावास की मामला है। शिकायतों ने ये भी शामिल है कि जो प्रिंसिपल हैं वो छेड़खानी भी करते हैं, कई बार मारपीट भी होती है छात्राओं के साथ। हालांकि कलेक्टर ने जांच और कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। सहायक आदिवासी आयुक्त जांच में जुटे हुए हैं। बस और अभी जितने शिकायत किए तो हमारे ऊपर प्रेशर बन रहा है कि शिकायत तुम लोग वापस लो, नहीं लोगे तो सबको रेस्ट्रिकेट कर दूंगी हॉस्टल से, प्लस तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाऊंगी, तुम लोग का इंसल्ट करूंगी, तुम्हारे मम्मी पापा के सामने ये सब करूंगी, और तुम्हारे जितने भी छोटे भाई बहन आते हैं उन लोग को किसी को भी मैं हॉस्टल में नहीं रखूंगी। कर्मचारी हमारे हॉस्टल में बिना पेरेंट्स से भी बिना पूछे और वार्डन से बिना पूछे वो बच्चों को आधे रात को बाहर भेजती है, और वो इतना तक कि वो रजिस्टर में एंट्री भी करवाने नहीं जाती है। और अगर इस चीज के लिए हम शिकायत लेकर हम एसी सर के पास आए थे तो ये चीज हमारी वार्डन को पता चला, तो वार्डन हमारे को प्रेशराइज कर रही है। अगर उसका केस तुम लोग करोगे तो मैं तुम लोग को हॉस्टल से निकाल दूंगी और तुमको अध्यक्ष पद से खारिज कर दूंगी, सारे बच्चे को रेस्ट्रिकेट कर दूंगी, तुम लोग के पेरेंट्स को बुलाकर सबके सामने तुम लोग को इंसल्ट करूंगी। और अब दुर्ग से बड़ी खबर है। नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं। कानपुर और बिलासपुर से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही थी। 1 करोड़ की धोखाधड़ी का खुलासा भी हो चुका है। कई जिलों में इस वारदात को पहले से आरोपी अंजाम दे चुके हैं। पिछले 3 वर्षों में 1.5 करोड़ से ज़्यादा राशि की ठगी की बात सामने आई है। ये लोगों को नौकरी दिलाने के झांसा देके 10,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक ऐंठ लेते थे।
ये महाठा उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला है और खुद को पादरी बोल के धार्मिक सम्मेलन करवाता था और उसमें एनजीओ के नाम पे या यूनिवर्सिटी के नाम पे भर्ती कराने का विश्वास दिलाकर लोगों से ठगी करता था। दुर्ग इसके कोरबा में 2019 में इसके खिलाफ पहले से FIR है। दुर्ग पुलिस ने इसको पकड़ा है। इसके सारे बैंक ट्रांजेक्शन चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। और अब भिंड से इस वक्त एक बड़ी खबर। 12 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। स्कूल से छुट्टी होने पर बस में घबराहट हुई थी, परिजनों ने पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया है। डॉक्टर पहले से किसी बीमारी का अंदेशा जता रहे थे। आपको बता दें कि बच्चे की मौत में कार्डियक अरेस्ट के लक्षण हैं। डॉक्टर की तरफ से पहले ही कह दिया गया है। कोरोना के बाद मरीजों में कार्डियक अरेस्ट के जो केसेस हैं लगातार बढ़ रहे हैं। डॉक्टर की तरफ से ये भी बड़ी जानकारी। तो 12 साल के बच्चे की कार्डियक अरेस्ट की वजह से जान जा चुकी है। परिजनों ने पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया है। डॉक्टर पहले से किसी बीमारी का अंदेशा जाहिर कर रहे थे और साथ ही साथ ये भी बड़ी बात डॉक्टर ने कही है कि कोरोना के बाद से ही लगातार मरीजों में कार्डियक अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लक्षण बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंताजनक विषय है। यहाँ पर भी 12 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से जान चली गई। स्कूल में छुट्टी जैसे हुई, बस में उसे घबराहट महसूस हो रही थी और उसके बाद से अचानक से कार्डियक अरेस्ट और उस बच्चे की जान चली गई। तो आमतौर पर हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन 12 साल के बच्चे को कार्डियक अरेस्ट आना चिंताजनक बात सही। अनिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनिल, क्या है पूरा मामला? टैंकर कौन है सर? चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें अनिल से। लेकिन आपको बता दें कि डॉक्टर पहले से किसी बीमारी का अंदेशा भी जाहिर कर रहे थे और बताया गया था कि कार्डियक अरेस्ट से पहले घबराहट भी इस बच्चे को हुई। दोपहर को बच्चा आया हुआ था वो, तो उसको इमरजेंसी डॉक्टर द्वारा देखा गया तो वो ब्रॉड डेड था। ब्रॉड डेड मतलब कि पहले से ही मृत था। तो मैं भी वहाँ से OT से निकल रहा था, मैंने भी देखा था उस बच्चे को, वो भी ब्रॉड डेड था। मुझे उसका CPR भी कराया गया मेरे द्वारा भी। और इमरजेंसी डॉक्टर CPR मतलब जिसको कि अपन कहते हैं बच्चे को रिवाइव करना। पर वो चूँकि पीपल डायलेटेड थी और काफ़ी देर पहले मतलब ख़त्म हो चुका था, इसलिए वो रिवाइव नहीं हो पाया। और घर वालों को बताया था तो घर वालों का कहना ये था कि स्कूल के संचालक भी साथ में थे कुछ लोग, उनका ये कहना था कि ये बच्चा बस पर चढ़ा, जब चढ़ने के बाद एकदम बस सीट पर लेट गया और वहीं एकदम कोलैप्स हो गया है। तो इस तरह की मौत में जहाँ तक प्रथम दृष्टया में लगता है कार्डियक कोई बीमारी होना चाहिए जिससे कि बच्चों की डेथ होती है। और कोविड के बाद कुछ इंसिडेंट्स बड़े हैं कार्डियक के, ऐसा स्टडी बता रही है। अभी प्रूव नहीं है पर स्टडी ऐसा बताती है कोविड का। भिंड में अगर जब बात की जाए तो कार्डियक वाले कितने मरीज आ चुके होंगे आते भी? इस एज पे तो पहला मरीज आया है, इस एज ग्रुप का पहला मरीज। तो क्या लगता है पूरे प्रदेश में पहला मामला निकल के आ सकता है कि मतलब? अब ये नहीं कह सकता मैं प्रदेश के स्तर पर संभवतः है। संवाददाता अनिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनिल, आमतौर पर कोरोना के बाद से कार्डियक अरेस्ट की बात तो कह रहे हैं डॉक्टर के आम बात हो गई है, लेकिन 12 साल के बच्चे में इस तरह से कार्डियक अरेस्ट का मामला सामने आना चिंताजनक है। जी बिल्कुल अवंतिका जी, मैं बता दूं ये मामला डॉक्टर जितने भी हॉस्पिटल में है वो बड़ा हैरत में है। आखिर ये 12 साल के बच्चे की मौत किस कारण हुई? जो डॉक्टरों को प्रथम दृष्टया जो अंदेशा लगाया जा रहा है कि बच्चे को हार्ट अटैक से मौत हुई है और देखना पहले से इसको संभवतः कोई बीमारी हो सकती है, जबकि परिजनों का कहना है बच्चे को कोई बीमारी नहीं थी। और जब स्कूल के जो गाड़ी का चालक है वो गाड़ी चालक का कहना है कि बच्चा स्कूल छुट्टी के समय गाड़ी में दौड़कर आया, दौड़ते आके जैसे गाड़ी पे सीट पे बैठा है वैसे वो बेहोश हो गया। बेहोश के बाद उसको प्रिंसिपल सूचना दी, उसके बाद जिला चिकित्सालय ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। ठीक है, शुक्रिया आपका अनिल जानकारी के लिए। और अब बलरामपुर से बड़ी खबर है। महिला ठग यहां से गिरफ्तार हुई। आपको बता दें कि नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। वन विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा दिया जा रहा था। 4 लोगों से 13 लाख रुपए की राशि भी लूटी गई। पहले आरोपी को भी जेल भेज दिया गया। राजपुर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई के द्वारा 4 लोगों से गूगल पे से और नगदी रकम लेकर ठगी किए हैं। नमन पांडे को पहले गिरफ्तार किया गया था। बसंती बुजुर्ग को कल गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार का न्यायिक रिमांड पर
भेजा गया है। और अब धमतरी से बड़ी खबर है। लोगों ने कोतवाली थाने का घेराव किया है। हत्या मामले में लोगों ने जमकर हंगामा किया है। मकई तालाब हत्या मामले में हंगामा देखने को मिला है। आपको जो समस्या है वो समस्या के लिख के दो, हम उसमें डाउट आपका होगा हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है? मिलेगा ना, किसको नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, मिलेगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से लोग लगातार हंगामा कर रहे हैं। हत्या में किसी और व्यक्ति का भी हाथ है, ये आशंका ग्रामीणों की तरफ से जाहिर की जा रही है और इसलिए अब गहराई से जांच की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। लगातार आप देख रहे हैं एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन ग्रामीणों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। आप लोग भीड़ बना के आगे हैं, आपको जो समस्या है वो समस्या के लिख के दो, हम उसमें डाउट आपका होगा हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है? मिलेगा ना, किसको नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, मिलेगा। चलिए। अब वो 7 दिन तक वही तालाब में था कि अरे तालाब में था वो, तालाब में। तुम उल्टा बोल रहे हो, उल्टा बोल रहे हो तुम, है ना? उल्टा मत बोलो। और इसमें तो आपको ऐसा भीड़ बना के आने नहीं चाहिए। पुलिस इतना बढ़िया काम किया, आपको खुशी होना चाहिए पुलिस के ऊपर। और आप लोग भीड़ बना के आगे हैं, आपको जो समस्या है वो समस्या के लिख के दो, हम उसमें उधर सतना नगर निगम संपत्ति कर की वसूली के लिए सख्ती बरती जा रही है। सालों से संपत्ति कर न जमा करने वाले प्रतिष्ठानों पर ताला लगाया जा रहा है। इससे पहले नगर निगम ने शहर के 43 लोगों का नाम सार्वजनिक किया था और टैक्स ना जमा करने पर तालाबंदी का नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन नगर निगम ने नोटिस के जवाब की समय सीमा के बाद 70 साल पुरानी ग्रीन टॉकीज पर ताला जड़ दिया है। किराया काफी दिनों से लंबित था, उनको कई बार नोटिसें दी गई। धारा 173, 175, 174 की नोटिस देने के बाद भी इन्होंने संपत्ति कर जमा नहीं किया है। कई बार कर्मचारी यहाँ आते जाते रहे, उनके द्वारा कोई भी आज भी इनके द्वारा किराया जमा करने की कोई पहल नहीं की गई है, अतः नियमानुसार कार्रवाई की। और श्योपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य और पुलिस विभाग ने विजयपुर नगर में मेडिकल स्टोर पर छापा मारा है। 2 मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। बाकी के मेडिकल स्टोर संचालक दुकान बंद कर भाग खड़े हुए। अब बता दें कि मेडिकल स्टोर संचालक डॉक्टर के पर्चे के बिना युवाओं को नशे की दवाइयां बेचते हैं। मेडिकल स्टोर संचालक युवाओं को बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के नशीली दवाएं दे रहे थे। बुलेटिन में इतना ही। देख रही न्यूज़ 18।